हेलो बच्चों, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि महिलाओं के स्तन में दूध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी को, क्योंकि आज से ठीक 14 दिन पहले क्लास का स्टार्ट हुआ था प्रॉपर ढंग से। जब अपने YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर शायद 50-60 भी नहीं थे, बट अभी ही ओनली 40 डेज में आप सभी के सपोर्ट और आप सभी के लव के कारण अराउंड 450 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड यही आप लोगों से होप भी रहेगा कि ऐसे ही आप हमें सपोर्ट भी करते रहिए, जिससे हम बेटर टू बेटर कंटेंट आपके सामने रख पाएंगे, आपको दे पाएंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में आज हम जानने वाले हैं कि महिलाओं के स्तन में दूध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये या तो सिर्फ क्लास 11 का या फिर 12 का टॉपिक नहीं है, फिर सिर्फ किसी एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक नहीं है। ये हमारी नॉर्मल लाइफ से भी रिलेटेड है। कभी ना कभी आप सभी मम्मी पापा बनेंगे तो सभी के लिए एक जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का कि महिलाओं के स्तन में दूध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम चलते हैं डिलीवरी रूम पे। देखिए डिलीवरी रूम में क्या होता है, जब बच्चे का डिलीवरी होता है। ठीक है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, देखिए जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस बच्चे को उसके मदर के मेमोरी ग्लैंड के ऊपर में डाल देते हैं, जिससे कि वो बेबी क्या करेगा, अपनी मदर के निपल को शक करेगा, अपनी मदर के निपल को शक करेगा, शक टू द मदर्स निपल। ठीक है, यानी कि मदर के निपल को शक करेगा, चूसेगा। ठीक है, अब उसके कारण क्या होता है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो मैसेज जाता है कहां पे, ये मैसेज आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड तक, हाइपोथैलेमस ग्लैंड तक। अब देखिए ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, ये एक ग्लैंड को ऑर्डर देता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसको ऑर्डर देता है कि भाई आप प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज कीजिए। तब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब देखिए अब जो ये दोनों हार्मोन था, अब ये दोनों जो हार्मोन हैं ये एक्ट करते हैं किस पे, मेमोरी ग्लैंड पे। इट एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इट एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड। ये किस पे एक्ट करते हैं, मेमोरी ग्लैंड पे। अब जो मेमोरी ग्लैंड होता है, अब इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एम्पुला होता है उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही दूध बन जाता है उसके बाद वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, निप्पल के थ्रू जो बेबी होता है वो उसको पी लेता है, यानी कि बेबी वो जो उस मिल्क को फीड करता है। ठीक है, सो ये था कि महिलाओं के शरीर में महिलाओं के स्तन में दूध कैसे बनता है। फिर से समझ लीजिए, देखिए जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, मदर के बॉडी के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो बच्चा क्या करेगा, अपनी मदर के निप्पल को शक करेगा, जिससे हमारे ब्रेन में
ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उस तक मैसेज चला जाएगा कि अब बच्चे ने जन्म ले लिया है। तभी वो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भैया आप अपना ये दोनों हार्मोन रिलीज करवाइए, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। और उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करेगा। और यही प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है ये मेमरी ग्लैंड के अंदर जो एम्पुला होता है उसके अंदर मिल्क को बनाता है, दूध को बनाता है। और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट और उसके बाद निप्पल के थ्रू वो जो बेबी होता है वो उस दूध को पी लेता है। ठीक है, अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि फर्स्ट मिल्क, ठीक है, फर्स्ट मिल्क जब वो मदर को दूध आना स्टार्ट होता है तो जो उसका फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, ठीक है, जिसके पास होता है IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रोटीन, IG इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रोटीन। अब यही क्या करता है, मेन जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को बनाने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। इसीलिए जब भी आपकी वाइफ को, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर कभी भी आपको फर्स्ट मिल्क हो तो याद रखिएगा, जो क्योंकि बहुत सी फीमेल्स क्या करती है जो स्पेशली विलेज से रिलेटेड होती है, जो गांव में ज्यादा रहती है, वो क्या करती है, उनको लगता है क्योंकि ये जो पहला मिल्क होता है पीला पीला टाइप का होता है, तो उन फीमेल्स को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे बच्चे के लिए हानिकारक हो। सो नो, उससे ज्यादा लाभदायक दूध और जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा। सो जब भी फर्स्ट मिल्क आए तो वो आप अपने बच्चे को डेफिनेटली ही पिलाएं, क्योंकि उसी से आपके बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच।